मैं तो पत्नी बनकर अपने सब फर्ज निभाऊंगी, पर तुम कब पति बनकर मेरा साथ दोगे? साक्षी दीदी, ये लीजिए पैसे। रजत ने पैसे साक्षी को सौंपते हुए कहा। पर रजत, ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? नीति तो बोल रही थी इतनी बड़ी रकम है नहीं, अब कहाँ से आई? साक्षी ने पैसे गिनते हुए कहा। वो दीदी, मैंने नीति की एफडी तोड़ दी। आज आपको ज़रूरत थी, अब आपको घर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? पर भाई, नीति भाभी को पता चला तो? साक्षी ने पूछा। उसे बताएगा कौन? और अगर पता भी चल गया तो क्या हुआ? उसके मायके वाले इसकी भरपाई कर देंगे। उसके हर चीज़ पर मेरा भी हक है। निकाल ली, क्या आफत आ गई? थैंक यू भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, साक्षी ने रजत से कहा। अब ये राज मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। कुछ दिन बाद नीति किसी काम के सिलसिले में बैंक गई। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई जब उसे पता चला कि उसके नाम की एफडी तुड़वा ली गई है। उसने रजत को फ़ोन किया और बैंक आने को कहा। रजत पहले तो नानकुर करता, फिर ज़्यादा जोर देने पर बैंक आ गया। वहाँ उसने एफडी के पैसों की बात कबूली। नीति आग बबूला हुई, घर पहुंची। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में गई। 2 दिन तक बिना कोई टॉपिक छेड़े वो अपने में ही मशगूल काम करती रही। अगले दिन रजत घर आया और नीति से बोला, नीति, शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना दो कि मेरी प्रमोशन फिक्स हो जाए। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे दोस्त को खुश करती फिरूं? नीति ने तंज कसते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई ना? पत्नी हो, मेरी फर्ज है तुम्हारा कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। पति की हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सुना तो होगा तुमने। रजत बोला। ये लाइन फिर से दोहराना रजत, जो तुमने अभी कही है। मुझे तो साफ साफ याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर तुम कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारी लगती हूँ कुछ? तुमने एफडी तुड़वाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कितने अरमानों से मैंने वो अपने बच्चों के लिए, कल वो बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई के लिए पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किए थे, और तुमने एक पल में ज़ाया कर दिए। तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली? और दीदी को ज़रूरत थी तो दे दिए, इतना क्या मरी जा रही हो पैसे के लिए? रजत ने तियोरिया चढ़ाकर कहा। बस करो रजत, अब एक शब्द और नहीं। दीदी की ज़रूरत तुम्हें नज़र आ गई, और हमारी ज़रूरत का क्या? उनकी मदद के लिए तो और भी हैं। हमारी बारी में कौन आगे आएगा? ये राशि जो तुमने दी है उसका आधा भी तुम्हें वापस मिल जाए तो गनीमत समझना। रजत, मैंने तुम्हें दीदी की मदद करने को मना नहीं किया, पर कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। पूरे नहीं तो आधे रुपये देने से तो इनकार करती, पर ये तब होता अगर तुमने मुझे इस काबिल समझा होता तो। रजत, मैंने तो पत्नी बनकर हर फर्ज निभाए और आगे भी निभाऊंगी, पर तुम कब पति बनकर मेरा साथ दोगे? जब पापा के ऑपरेशन के लिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी, तब तो तुमने साफ साफ ये कहकर इनकार कर दिया कि रिश्तों में पैसे से खटास आ जाती है। तो आज क्यों ये चीज़ भूल गए? रजत, तुमने सच ही कहा, पैसा रिश्ते की अहमियत भुलाता है, और आज ये सच हो गया। मैंने तो कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ी रही, पर मेरी बारी में तुम कभी सामने नहीं आए। काश तुम समझ पाते कि एक पत्नी कितने अरमानों से घर सजाती है, संवारती है। औरत को पाई पाई बचाने की नसीहत देना तो बहुत आसान होता है, पर उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। पत्नी न हो तो घर को नर्क बनने में देरी नहीं लगती। ये कहकर नीति अपने कमरे में चली गई। अब रजत से कुछ कहते हुए नहीं बना। उसने चुपचाप फोन उठाया और बॉस को बहाना बनाकर सोफे पर बैठ गया। आज उसने शांत रहने वाली नीति का एक नया ही रूप देखा था। ये रूप एक औरत की हक की लड़ाई के लिए था, जो चिंगारी बहुत देर से दबी पड़ी थी, और अचानक आज उसे हवा मिलने से वो भड़क गई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।